हेलो छात्रों, हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स की परिभाषा और मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े थे। अब देखो यहाँ से आगे मैट्रिक्स के प्रकार में एक और आता है परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स आव्यूह। देखिए, जब किसी मैट्रिक्स के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी पंक्तियों को स्तंभ बना दें और स्तंभों को पंक्ति बना दें, तो वो उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कोई मैट्रिक्स है A बराबर A11, A12, A13, A21, A22 और A23। इसकी कोटि हो गई 2 गुणा 3। अब देखिए, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ठीक है बेटा, इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। तो मैट्रिक्स A का परिवर्त मैट्रिक्स AT या A डैश लगा दो, चाहे AT, या A के ऊपर या T लगा दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज बराबर। अब देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा A11, A12 और A13, A21, A22 और A23। बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, समझ में आ गई। पंक्तियों को स्तंभ बना दो, स्तंभों को पंक्ति बना दो, और इसकी कोटि आई अब 3 गुणा 2। इसका क्रम देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो 3 गुणा 2 हो गया। अर्थात यदि मैट्रिक्स A की कोटि या क्रम m गुणा n है, तो AT की कोटि n गुणा m होगी। ठीक है, n गुणा m। तो ये होता है परिवर्त मैट्रिक्स, पंक्तियों को स्तंभ बनाना और स्तंभों को पंक्ति बनाना। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे इस पर आधारित और परिभाषाएं हैं, जिनमें आता है पहला सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। मैट्रिक्स A या आव्यूह A सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा यदि A बराबर AT बराबर या AT बराबर A। देख ले ध्यान से, अगर परिवर्त करने पर मैट्रिक्स पर कोई अंतर नहीं आए तो वो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 1 2 3, 2 3 4, यहाँ पर आपने मान लो 5 रख दिया, तो यहाँ भी 5 रखो, यहाँ पर 6। अब देखिए, ये A कोई मैट्रिक्स है, इसका AT निकालते हैं हम, ट्रांसपोज करते हैं।
पहली पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना रहा हूँ, 1, 2 और 3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना रहा हूँ, 2, 4, 5। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना रहा हूँ, 3, 5 और 6। अब देखिए इन दोनों को टैली करो, 1 पहली पंक्ति वही आ गई, फिर वही बन रहा है, फिर वही बन रहा है, यानी कि बराबर A। तो ये सममित मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सममित मैट्रिक्स की एक खास पहचान हो गई कि मुख्य विकर्ण के परित समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं। देखिए अब ये मुख्य विकर्ण हो गया, 2, 2, 3, 3, 5, 5। तो मुख्य विकर्ण के परित समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं, सममित मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है बेटा, तो सममित मैट्रिक्स का मतलब है A बराबर AT या AT बराबर A। अगला है विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स आव्यूह A वर्ग आव्यूह होना चाहिए, सॉरी, सममित या विषम सममित तभी होगा, पहले तो वो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। एक वर्ग आव्यूह A विषम सममित होगा यदि AT बराबर -A। अब यहाँ माइनस का अंतर आ जाएगा बस। वर्ग आव्यूह A, कोई भी सममित या विषम सममित होने के लिए पहले उसका वर्ग होना जरूरी है, अर्थात उसमें पंक्ति और स्तंभ समान होनी चाहिए। तो पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तभी वो सममित या विषम सममित हो सकता है, यानी वर्ग मैट्रिक्स होना पहले जरूरी है। फिर ये शर्तें होती हैं विषम सममित के लिए, AT बराबर -A। एग्जाम्पल देखें, एक A मैट्रिक्स बना रहा हूँ कोई, 0, 2, 3, -2, 0, -4 और -3 +4 और 0। अब देखिए इसको, इसमें मुख्य विकर्ण, अब मैं इसका थोड़ा AT निकालता हूँ। AT क्या होगा? AT निकालने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो, 0, 2, 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा, -2, 0, -4। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा, -3, 4, 0। अब देखिए यहाँ पर AT बराबर, इस सब में से माइनस कॉमन लिया जाए। जब भी मैट्रिक्स में से हम कॉमन लेते हैं या किसी संख्या का अंदर गुणा करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, प्रत्येक अवयव से ही कॉमन आता है। तो प्रत्येक अवयव से हम माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस बाहर लग जाएगा और अंदर के सारे अवयवों के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि 0 के आगे हम कोई साइन लगाते नहीं हैं। तो 0 +2 और -3, -2, 0, -4 और -3 +4 और 0। ये मैट्रिक्स आ गया माइनस कॉमन लेने के बाद। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं है? देखिए अब आप, ये दोनों बराबर हैं, अर्थात AT बराबर -A, यानी कि A माइनस का, तो AT बराबर माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? सममित विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्णों के सभी अवयव शून्य होते हैं, पहली पहचान होगी। विषम सममित मैट्रिक्स तभी होगा जब पहले तो उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होने चाहिए, फिर समान दूरी पर स्थित अवयव समान लेकिन विपरीत चिन्ह के होने चाहिए।
पहली बात तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होंगे। दूसरी बात, समान दूरी पर स्थित जो अवयव है वो समान होंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। देखो -2 +2, +3 -3, +4 -4। तो ये सममित और विषम सममित मैट्रिक्स होते हैं। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को इस पर आधारित जो मैं बोल रहा हूँ अब उस पर आधारित 3 नंबर का सवाल राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, आता रहता है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत सरल चीज़ है, सममित और विषम सममित पर ही आधारित है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को हम 2 भागों के रूप में लिख सकते हैं, एक सममित भाग प्लस दूसरा विषम सममित भाग। जैसे कोई वर्ग मैट्रिक्स है A बराबर वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग बार बार बोल रहा हूँ, वर्ग मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 A + AT प्लस 1/2 A - AT। यानी अब इसको आप सॉल्व करें तो बराबर AK ही आएगा, क्योंकि 1/2 A प्लस 1/2 AT प्लस 1/2 A माइनस 1/2 AT प्लस 1/2 AT माइनस 1/2 AT कट जाएंगे और ये आधे आधे जुड़ के एक A बन जाएगा। इसका मतलब इस A के हम 2 भाग कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं A बराबर P और ये मान लेते हैं हम Q। तो जो P है 1/2 A + AT ये हमेशा सममित होता है, सममित भाग, सममित भाग कैसा है ये? सममित। ये A + AT सममित है और Q बराबर है 1/2 A - AT, ये विषम सममित भाग है। क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है? वर्ग मैट्रिक्स कोई भी लिख देता है वो, 1 - 2 3 5 के 2 भागों, 2 मैट्रिक्सों सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखिए, योग के रूप में लिखिए। अर्थात इसको 2 टुकड़े करने हैं, 2 भागों में बांटना है, एक सममित भाग होगा और एक विषम सममित भाग। तो देखिए, चूंकि A बराबर वही 1/2 A + AT और 1 + 1/2 A - AT, तो बात कर लिए इसके। अब देखो, जब A आपको दे रखा है 1 - 2 3 5, तो AT आप निकाल सकते हैं 1 - 2 3 5, ये आ गया। अब A में AT जोड़ दो, A + AT, यानी कि जोड़ते समय अभी देख लो कैसे जोड़ते हैं, सिंपल है जोड़ना। समान क्रम के 2 मैट्रिक्स जोड़े जाते हैं और संगत अवयव जोड़े जाते हैं, दोनों का क्रम समान है। संगत अवयव 1 के संगत 1 है, तो ये 1 में 1 जोड़ के 2 हो गया। -2 + 3 दोनों संगत अवयव है, तो ये जुड़ के प्लस का 1 आएगा, 3 और -2 प्लस का 1 आएगा, और 5 और 5 10। इसलिए P बराबर 1/2 A + AT, यानी 1/2 भाग दे दो इसमें, 1/2 2 1 1 10, 2 का भाग दिया तो 1 1/2 1/2 और 5, P आ गया। अब देखो ये सममित भाग है कि नहीं है, ये मुख्य विकर्ण हो गया, ये इसके समान है, तो PT निकाल के देख लें अपन, 1 1/2 1/2 5 बराबर P, सममित भाग हो गया, सममित भाग। अब अपन को Q निकालना है, तो
तो पहले a माइनस ए टी निकालो। a माइनस ए टी बराबर, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं, एक में से एक घटाओ 0, -2 में से 3 घटाओ तो -5, 3 में से -2 घटाओ +5, और 5 में से 5 घटाओ तो 0। अब आप देख सकते हो मैं अभी कह रहा था विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्णों के सभी अवयव कैसे होते हैं, 0 0 आ रहे हैं। समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं, विपरीत चिन्ह के होते हैं वो भी है। फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसलिए Q बराबर 1/2 a माइनस ए टी, 1/2 ये हो जाएगा 0 - 5 5 0, 2 का भाग दें 0 - 5/2 + 5/2 0, Q बराबर आ गया। अब हम इसका QT निकाल लें। QT बराबर बदल के देखो क्या होगा, 0 - 5/2 5/2 और 0, माइनस कॉमन ले लें। QT बराबर -0 - 5/2 -5/2 0, QT किसके बराबर आ रहा है, -Q के। कैसा भाग है ये, विषम सममित भाग। अर्थात हम इस मैट्रिक्स के 2 भाग कर सकते हैं, कौन कौन से, इसलिए इसके 2 भाग हो गए। ये मैट्रिक्स बराबर 1/2 भाग तो ये P का जो निकला है ये हो गया, इसको जो लिख देंगे 1/2 1/2 और 5 प्लस ये Q वाला भाग हो गया, इसको लिख देंगे 0 - 5/2 और 5/2 0। इस मैट्रिक्स के ये 2 भाग हो गए, ये सममित भाग है तो ये विषम सममित भाग, यही आंसर है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, 2 का भाग देना है, 2 भाग आ जाएंगे, एक सममित भाग और एक विषम सममित भाग। तो बेटा हमने देखा मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, परवर्त मैट्रिक्स क्या होता है, सममित मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स होता है। 3.1 में यही सारी चीज़ें हैं। अब देखो कुछ परिणाम हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, या गुणधर्म कह सकते हो, गुणधर्म। नंबर 1, AT का होल T बराबर A। अगर डबल ट्रांसपोज हो रहा है, यानी कि पहले ट्रांसपोज किया फिर उसका किया तो वापस A पर आ जाएगा। नंबर 2, A प्लस या माइनस B का होल T, यानी कि ट्रांसपोज जोड़ के ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके जोड़ लो या घटा लो, बराबर होते हैं। नंबर 3, KA का होल ट्रांसपोज, K अचर है तो इस अचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, AT। नंबर 3, A गुणा B का होल ट्रांसपोज, ये अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, गुणा करना सीखेंगे तो ये हो जाएगा BT × AT। अगला देखिए, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में यदि उसका ट्रांसपोज जोड़ा जाता है तो सदैव सममित होता है, सममित मैट्रिक्स होता है। A प्लस AT हमेशा सममित आता है, A प्लस AT, और A माइनस AT हमेशा विषम सममित मिलेगा आपको। अर्थात इसका मतलब यह है किसी वर्ग मैट्रिक्स में उसके परवर्त को जोड़ दिया जाए तो जो मैट्रिक्स मिलेगा, देखिए मैट्रिक्सों को परस्पर जोड़ें तो मैट्रिक्स ही मिलता है, घटाएं तो भी मैट्रिक्स मिलता है।